ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि दिशा रवि ने टूलकिट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उसने ही ग्रेटा को टूलकिट डॉक्यूमेंट रिमूव करने के लिए कहा था। पुलिस के मुताबिक दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और वो खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सहयोग से देश के खिलाफ असंतोष का माहौल बनाने पर काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि दिशा रवि ने अपने डेटा को नष्ट कर दिया है। उनका मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में खालिस्तान के एंगल से भी जांच की है। तो पुलिस की तरफ से देखिए क्या कहा गया है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये जो टूल की डॉक्यूमेंट है उसे तैयार किया दिशा रवि ने और उसे वायरल भी करने में उसकी बड़ी भूमिका। उसने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था और टूल किट तैयार करने में भी सहयोग किया है। यह दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। ट्विटर हैंडल पर ड्राफ्ट तैयार करने वालों के साथ जुड़कर काम कर रही थी। और दिशा रवि के बारे में आपको बता दें, दरअसल 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। तो आखिर कौन है ये, आपको बताते हैं। दिशा रवि बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज की छात्रा है। दिशा के माता पिता मैसूर में रहते हैं। पिता एक एथलेटिक्स कोच हैं। दिशा ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है। दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन के संस्थापकों में से एक है। यही नहीं, 2018 में ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट भी उसने शुरू किया था। किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों ने कुछ ट्वीट किए थे, जिससे जुड़ा हुआ एक टूलकिट सामने आया था और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इसमें एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसके तहत आज पहली गिरफ्तारी हुई है। बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। जहां फिलहाल द्वारका का ये जो साइबर सेल का ऑफिस है, यहाँ दिशा रवि को रखा गया है। 5 दिन की कस्टडी मिली है पुलिस को। और दरअसल ये जो पूरा मामला है ये इस तरह से सामने आया था कि जो टूलकिट ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये टूलकिट ट्वीट कर दी थी, जिसके बाद कई ऐसे खुलासे सामने आए इस टूलकिट से जुड़े हुए, जिसमें ये दिख रहा था कि भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। और इसके साथ ही आज जब दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया, तो कोर्ट में जो वकीलों की ओर से दलील दी गई, उनका कहना था कि कई ऐसे एंगल हैं इस मामले से जुड़े हुए जिनकी पूछताछ दिशा रवि से करनी है। शांतनु और निकिता नाम के 2 और लोगों के नाम भी लिए गए कोर्ट में सरकारी वकीलों की ओर से, जिन पे ये आरोप है कि वो भी इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो पूछताछ करनी है। इसके साथ ही कहा गया कि दिशा रवि ने टूलकिट में कुछ एडिट भी किया था और ये तमाम जो षड्यंत्र है इसको खोलने के लिए और इसमें खालिस्तानी एंगल भी हो सकता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने हैं पुलिस को, जिसके लिए ये जो रिमांड की मांग की गई थी। हालांकि दिशा रवि ने कोर्ट में अपने पक्ष में ये जरूर कहा कि वो सिर्फ किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही थी। ये वो लोग हैं जो उन्हें खाना देते हैं और इस वजह से वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस का जहां तक है इस पूरे मामले में यही कहना है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है भारत के खिलाफ और इसी से जुड़े हुए कई बड़े तार, कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। दिशा रवि इसकी एक छोटी कड़ी हैं और उनके जरिए उन तमाम लोगों तक पहुंचना है जो इस टूलकिट से जुड़े हुए थे। और यही वजह है कि पुलिस को फिलहाल 5 दिन की रिमांड दी गई है दिशा रवि की और अब कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी पुलिस इन 5 दिनों में जुटा सके। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।